एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, इसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि अभी अभी हुआ है। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। रोज़ की तरह आज भी हमारी बुकलेट सीरीज सी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में और पेपर को हल करने में। और वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाए। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त उत्पादों के मामले में उत्पादन संभावना वक्र होता है। संयुक्त उत्पादों के मामले में उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो ये होता है उल्टे यल के आकार का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है पूरक उद्यमों के लिए MRPS होता है, तो ये होता है 0 के बराबर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कॉब डगलस उत्पादन फंक्शन में उत्पादन की लोच का योग परिणाम देता है, तो ये देता है पैमाने की बचत, यानी रिटर्न टू स्केल का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है फार्म प्रबंधन विज्ञान का दायरा है, तो फार्म प्रबंधन विज्ञान का दायरा है इंट्रा फार्म अध्ययन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है तुलनात्मक सिद्धांत किसानों को उनके उत्पादन के संबंध में उद्यमों के चयन में निर्देशित करता है जिनके पास बहुत बड़ा लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्ष, रिलेटिव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा फार्म प्रबंध सिद्धांत किसानों को उद्यम के उत्पादन की कम लागत वाली विधि का चयन करने में मार्गदर्शन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कारक प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की खेती में अधिक जोखिम शामिल है। किस प्रकार की खेती में अधिक जोखिम शामिल है, तो ये हो जाएगा विशिष्ट खेती। पिछले बार का क्वेश्चन है, इस बार भी पेपर में पिछले बार के पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है राजकीय खेती में किसका स्वामित्व होता है, तो राजकीय खेती में स्वामित्व होता है सरकार का। ये फार्मिंग सिस्टम में आया हुआ था क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेती का व्यापक लागत का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी क्वेश्चन पिछले बार का है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, लागत सी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है एक कृषि योजना कैसी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए लचीली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है जब नई फसल की एक किस्म पेश की जाती है तब, जब नई फसल की एक किस्म पेश की जाती है तब इसे शामिल किया जाता है, आंशिक बजटिंग की जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जब MC वक्र AC वक्र को काटता है तब AC वक्र क्या होता है, तो ये जो है पिछले बार का उल्टा घुमा कर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है न्यूनतम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है फसल खेती और दूध उत्पादन उद्यमों का उदाहरण है, तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक उद्यम का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है प्रति हेक्टेयर की गणना की गई लागत कहलाती है, तो ये कहलाती है कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती की लागत कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जब लागत की गणना प्रति क्विंटल के आधार पर की जाती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है उत्पादन की लागत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ है, तो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ होता है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है औसत लागत है, तो औसत लागत होता है कुल लागत बटे आउटपुट। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है उर्वरक पर व्यय किस लागत के अंतर्गत आता है, तो ये परिवर्तनीय लागत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है किसी भी उद्यम की अवसर लागत किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। किसी भी उद्यम की अवसर लागत किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अनधिमान, ये हिंदी जो है थोड़ा अजीब है। ये पूछ रहा है इंडिफरेंस कर्व का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो इसमें से ऑप्शन इसका हो जाएगा बी करेक्ट। यह मूल बिंदु से उत्तल है, यानी इट इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है जब सीमांत लागत औसत कुल लागत से कम हो तो औसत लागत, जब सीमांत लागत औसत कुल लागत से कम हो तो औसत लागत घटेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फार्म प्रबंध किससे संबंधित है, तो फार्म प्रबंध जो है ये व्यक्तिगत किसान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फार्म मैनेजमेंट जो है
ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये जो किसान होता है उसके व्यक्तिगत से संबंधित होता है, इंडिविजुअल से। अगला क्वेश्चन है, फार्म नियोजन का पहला चरण कौन सा है? फार्म नियोजन का पहला चरण कौन सा है? तो ये होगा मौजूदा योजना का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, खाद एवं उर्वरक दिखाता है। खाद एवं उर्वरक दिखाता है तो ये कारक कारक संबंध दिखाता है, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। अगला है, पूरक उत्पाद के लिए उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? पूरक उत्पाद के लिए उत्पादन संभावना वक्र जो है ये होगा घटता रिटर्न देने वाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा रैखिक प्रोग्रामिंग में अंतर्निहित है? तो ऑप्शन ए इसका रैखिकता करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभक्ति बिंदु पर क्या होता है, यानी इन्फ्लेशन पॉइंट पर क्या होता है? तो इन्फ्लेशन पॉइंट पर एमपीपी अधिकतम होगा। एमपीपी जो है अधिकतम होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, हरित क्रांति का मुख्य कारक है, तो ये है इनपुट पैकेज का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, अवसर लागत का सिद्धांत इसमें सहायता करता है, तो अवसर लागत का सिद्धांत इसमें सहायता करता है मृदा के समय मूल्य का अनुमान लगाना। मुद्रा के समय मूल्य का अनुमान लगाना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जब एपीपी बढ़ता है तो एमपीपी कहाँ होता है? तो एमपीपी जो है एपीपी के ऊपर होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लागत निश्चित लागत नहीं है? तो इसमें से बीज जो है निश्चित लागत नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, जब आइसोकेंट रैखिक होते हैं तो संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन जो है पूर्ण विकल्प होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या होगी? तो उत्पादन की लोच जो है 1 से अधिक होती है, यानी इकाई से अधिक होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है, पारिवारिक और किराए का श्रम किसके उदाहरण है? तो पारिवारिक और किराए का श्रम जो है ये पूर्ण विकल्प के उदाहरण है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के। पिछले बार का आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। जो आपका आगे आने वाला सब्जेक्ट है उसके पेपर का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पादन कार्यक्रम में सम लाभ बिंदु पर किसान को कैसा लाभ होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का अतार्किक जोन है, यानी अतार्किक क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा दोनों, फर्स्ट और थर्ड दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, उत्पादन की लोच शून्य होती है जब? उत्पादन की लोच शून्य होती है जब एमपीपी 0 होता है, एमपीपी शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है जब उत्पाद स्थानापन्न होते हैं, यानी ये डिक्रीजिंग रेट से, घटती दर से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमसी जब बड़ा होगा एटीसी से तो इसके बारे में सत्य है? तो ये हो जाएगा एटीसी बढ़ रही है, यानी एटीसी जो है बढ़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस लागत में प्रबंधकीय सेवा शामिल है? तो ये पिछले बार का क्वेश्चन ये भी है, लागत सी होगा इसमें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, तो इसका आंसर जो है हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पादन फलन में जब एमपीपी बढ़ता है तो टीपीपी जो है बढ़ती दर से वृद्धि होती है इसमें। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पादन फलन में जब एमपीपी घटता है तो टीपीपी क्या होता है? तो ये घटती दर से वृद्धि होती है इसमें। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है, जब उत्पादन फंक्शन में एमपीपी कम होता है एपीपी से तब जो है एपीपी घट रहा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन क्षेत्र फर्स्ट के अंत में उत्पादन की लोच क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। जो उत्पादन क्षेत्र का फर्स्ट जोन है, जो उत्पादन फलन का फर्स्ट क्षेत्र है, इसमें उत्पादन की लोच जो है वो 1 के बराबर होती है। ऑप्शन ए 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन क्षेत्र 3 में न्यूनतम होगी। तो उत्पादन फलन इसमें जो है न्यूनतम होगी, क्षेत्र 3 में न्यूनतम होगी एमपीपी जो है सबसे कम होती है, ऋणात्मक हो जाती है। ऑप्शन सी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के में संसाधन वृद्धि के पुनर्गठन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें तीसरे जोन में कोई गुंजाइश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के क्षेत्र 3 में क्या होगा? तो उत्पादन फलन के क्षेत्र 3 में जो है एमवीपी छोटा होता है एमआईसी से। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के क्षेत्र 2 में क्या होगा? तो उत्पादन फलन के क्षेत्र 2 में एमआर बराबर होता है एमसी के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, किसान का लक्ष्य उत्पादन कार्य के चरण में अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। तो ये केवल दूसरे जोन में होता है। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निश्चित लागत को यह भी कहा जाता है, जैसे ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है परिवर्तनीय लागत को यह लागत भी कहते हैं, तो इसे अवसर लागत कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है आउटपुट की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो अतिरिक्त लागत आती है, तो आउटपुट की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो अतिरिक्त लागत आती है इसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त अतिरिक्त आय क्या है, तो इसे सीमांत यानी मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर गिरता हुआ वक्र है, तो ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट ये गिरता हुआ वक्र है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है आइसोकरेंट को इस नाम से जाना जाता है, तो आइसोकरेंट को परफेक्ट इंडिफरेंस कर्व यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आइसोकरेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये तीनों सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्रैक्टर के घंटे और मानव घंटे क्या हैं, तो ये पिछले बार का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तम पूरक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और अगला क्वेश्चन है सिंचाई के पानी को पंप करने के लिए एक किसान द्वारा वहन की जाने वाली लागत है, तो ये जो है परिवर्तनीय लागत होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये दोनों क्वेश्चन पिछले बार के हैं। और उत्पादन संभावना वक्र को क्या कहा जाता है, तो इसे संसाधन वक्र कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्रीकल्चर संबंधित ऐसे ही वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती है।